अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? मैं आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित लेकर आई हूँ आज आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स में ही एक छोटा सा टॉपिक, रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजीज हमने पिछले पार्ट में स्टडी किया है, लेकिन अगर आपने स्टडी नहीं किया है पिछले लेक्चर्स तो प्लीज उनको स्टडी जरूर कीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है टोपोलॉजीज तो हमें हर पार्ट को बहुत अच्छे से समझना है। सबसे पहले बात आ जाती है रिंग टोपोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। इन द पास्ट रिंग टोपोलॉजी वाज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। आप सबने देखा होगा कि पहले टाइम जो हम रिंग टोपोलॉजी को यूज करते थे वो स्कूल्स में, ऑफिसेज में, स्मॉल बिल्डिंग्स में, जहाँ पर जो नेटवर्क है यानी कि जहाँ पर नंबर ऑफ सिस्टम्स, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है वो कम है। एंड हाउएवर टुडे द रिंग टोपोलॉजी इज सेल्डम यूज्ड। मतलब रिंग टोपोलॉजी आजकल लेटेस्टली हम यूज नहीं करते हैं। सो हैविंग बीन स्विच्ड टू अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और सपोर्ट। हमें कौन सी चाहिए? हम स्विच कर जाते हैं हमेशा, क्योंकि ऐसा ही होता है जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं, जहाँ हमें नेटवर्क अच्छा ना मिले, जहाँ हमें इंटरनेट की परफॉर्मेंस ना मिले, वहां से हम बहुत जल्दी स्विच करते हैं। क्यों? क्योंकि वी नीड इम्प्रूव परफॉर्मेंस अच्छी हो, बार बार कनेक्शन ब्रेक ना हो और हमें जब चाहिए तो सपोर्ट भी मिल जाए। तो बात यहाँ सिर्फ हो रही है रिंग टोपोलॉजी के बारे में, जिसमें जो नेटवर्क है जब स्विच होता है तो उसे परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और इन फ्यूचर जो है हमें सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। ऐसे टोपोलॉजी को हम यूज करना चाहेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ जो बना है वो एक रिंग बन रखा है। रिंग वैसे ही जैसे एक बैंगल होती है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पर ये जो है ये एक सर्कुलर फॉर्म में है, जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो अटैच कर रखी हैं। यानी कि ये सिस्टम 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और इन सारे सिस्टम्स को हमने किसी सर्वर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो सर्वर जो है वो पूरा क्या कर रहा है? सोली सोली इस पूरे रिंग नेटवर्क को संभाल रहा है। अब यहाँ पर ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, इट मींस ये कनेक्शन तो है ही है, लेकिन यहाँ पर हम यूज करते हैं रिपीटर्स। क्या यूज करते हैं? रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या करते हैं? रिपीटर करते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई, यानी कि आपका जो सिग्नल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अगर सिग्नल ब्रेक होगा तो हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं आएगी। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगी तो एरर में जो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जो है वो एरर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुई, बात समझ नहीं आई, हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं वाह क्या बोला और वो हमें समझ नहीं आया। तो रिपीटर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपके जो सिग्नल्स हैं उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं। आपके सिग्नल्स वीक ना हो, अनलेस और अनटिल, तब तक नहीं होंगे ये वीक जब तक वो कोई भी मशीन, सपोज ये मशीन है और इसने इस मशीन को डेटा भेजना है, ठीक है, तो ये तब तक अपने सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता रहेगा जब तक कि वो मैसेज जो है वो इस रिंग में मूव कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फ्लो ऑफ मैसेज जो है वो किस तरह से। अब यहाँ देखिए ये जो फ्लो ऑफ मैसेज है, अगर ये सिंगल रिंग है, इसमें हम दो तरह के रिंग्स पढ़ते हैं, एक सिंगल रिंग, एक डुअल रिंग। तो रिपीटर्स आपको समझ आ गए। सर्वर के साथ हमने किस तरह से रिंग की फॉर्म में डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं उनको कनेक्ट कर रखा है। और यहाँ इस वाले उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन ऑफ डेटा है, डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो है, दैट इज इन सिंगल डायरेक्शन। अगर ये सिंगल डायरेक्शन है तो जो आपका डेटा मूव करेगा वो क्या होगा? यूनी डायरेक्शनल होगा। यूनी डायरेक्शनल होने से क्या होगा?
अगर सपोज इस मशीन को डेटा भेजना था, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर इस मशीन को या इस मशीन ने क्या करना है, इस मशीन को डेटा भेजना है, और ये जो डाटा फ्लो है वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, डाटा मूव हो रहा है। तो मूव होने से होगा क्या कि पहले ये सारी नोड्स को कवर करता हुआ फिर ये इस नोड तक पहुंचेगा। तो ये क्या है, दिस इज योर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और ये सारी नोड से कवर होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक छोटा सा ड्रॉबैक कि इससे क्या हो रहा है, डिले जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि अगर एक ही डायरेक्शन में आपका डेटा फ्लो हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिले है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और हम लोग डिले अफोर्ड नहीं कर सकते। सोचो, अगर आपने कोई फोन या आपने कोई इमेज देखनी है अपने फोन पे, बड़ी अच्छी सी फोटो आपके फ्रेंड ने आपको भेजी है किसी ट्रिप के, और आप उसको क्लिक कर रहे हैं और उसमें नेट नहीं चल रहा है या जो कम्युनिकेशन हो रही है वो स्लो हो रही है, तो हम बड़ी जल्दी ऊब जाते हैं। तो हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन को फास्ट करना है। लेकिन ये रिंग टोपोलॉजी की बात हो रही है, जहाँ रिंग में मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं किसी सर्वर के साथ अटैच होती थी, और मैसेज ऑफ फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल होता था। अब इसी चीज को हमने थोड़ा सा जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इसको इम्प्रूव किया, और जो डायरेक्शन थी डेटा की वो क्या कर दी, ड्यूल मोड में कर दी, यानी कि आपका एक जो थी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा मूव होता था, और दूसरा जो था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेटा मूव होता था, ठीक है। तो इससे अगर इस मशीन में इससे बात करनी है तो इसको पूरा रोटेट होकर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज जो वायर है, जो रिंग है, उसको यूज करेगा और इस पे डेटा फ्लोट कर देगा। तो सिंगल रिंग में क्या हुआ, इन अ सिंगल रिंग नेटवर्क अ सिंगल केबल is shared by all the devices and data travel only in one direction and each device waits for its turn। हर डिवाइस को अगर यहाँ इस टाइम इस जो रिंग है इस पे डेटा ट्रेवल हो रहा है, अनलेस अंटिल जिस रिसीविंग मशीन के लिए वो डेटा टारगेट किया गया था अगर वहां तक नहीं पहुंचा, तब तक दूसरी मशीन अपना डेटा साइमल्टेनियसली जो पाथ है उस पर नहीं भेज सकती थी। अगर वो पाथ पे वो डेटा भेजती थी तो होता क्या था कि वहां हो जाता था कोलिजन, और कोलिजन होने से तो डेटा तो नहीं मिलेगा, उल्टा डेटा करप्ट हो जाएगा और जो ओवरहेड है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि मशीन को जो डेटा है वो हमें दोबारा भेजना पड़ेगा। सो ईच डिवाइस वेट्स फॉर इट्स टर्न एंड देन ट्रांसमिट। हर डिवाइस अपनी वेट करती थी अपनी टर्न की और वो फिर डेटा ट्रांसमिट करती थी, फिर अनदर डिवाइस ट्रांसमिट करेगी। सो ड्यूल रिंग में क्या हुआ, दिस टोपोलॉजी यूजेस टू रिंग्स टू सेंड द डेटा ईच इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड thus allowing more packets to send over the network। इससे क्या होगा, एक तो स्पीड बढ़ गई है ना, डिले कम हो गया, अगर ड्यूल रिंग की हम बात करें तो स्पीड बढ़ गई, डिले कम हो गया, और डिफरेंट डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली जो डेटा है यानी कि मोर पैकेट्स ऑफ डेटा वी कैन इजीली ट्रांसफर। अब इसी में माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ एक पार्ट आ जाता है टोकन पासिंग। टोकन पासिंग में क्या होता है कि सर्वर जो है, जैसे आपने पीछे डायग्राम में देखा होगा, यहाँ पर देखिए ये जो सर्वर है, जैसे सपोज इस मशीन में इसको डेटा भेजना है तो ये क्या करता है, इस पाथ पे एक टोकन को फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, ठीक है। तो ये जब टोकन फॉरवर्ड होगा तो जो टारगेटेड मशीन होगी सिर्फ वही मशीन अपना डेटा सेंड कर सकती है। तो टोकन के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि हमने सबको सिंक्रोनाइज कर दिया कि अब इस मशीन की बारी है तो ये डेटा भेजेगी, फिर इस मशीन की बारी है तो ये डेटा भेजेगी। ऐसा नहीं कि पहले इसने भेजा था फिर दोबारा इसने भेजा फिर तीसरी बार इसने भेजा, तो इससे क्या हो जाएगा कि काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने टोकन पासिंग से क्या कर दिया, ये टोकन जनरेट कर दिया
जैसे आप लोगों ने देखा होगा हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, कई जगह क्या होता है, आपको टोकन मिलता है। जैसे ही टोकन में आपकी बारी आती है तभी आप अपनी सर्विसेज को अवेल कर पाते हैं। तो इसी तरह से आपका जो टोकन पासिंग है, कुछ रिंग नेटवर्क्स जो हैं वो टोकन पासिंग को यूज करते हैं। और टोकन क्या है? टोकन इज अ शॉर्ट मैसेज दैट इज पास्ड अराउंड द रिंग। ठीक है, टोकन क्या है? एक शॉर्ट मैसेज है अराउंड द रिंग। मान लीजिए आप एक पिज्जा हट में बैठे हैं और आपको एक टोकन नंबर अलॉट हो जाता है, आप सब अपने अपने पिज्जा का ऑर्डर की वेट कर रहे हैं, लेकिन जब टोकन आपको देखते हैं स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता है आपका टोकन नंबर, तभी जाके आप अपनी सर्विसेज को अवेल करते हैं। तो एक शॉर्ट सा मैसेज होता है, जो टोकन रिंग जो है, जो टोकन नंबर है, वो आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। सो ईच कंप्यूटर इन द रिंग रिसीव्स द टोकन इन सीक्वेंस एंड passes it to the next computer until either the electronic address matches the address of a computer or the token returns to its origin। ठीक है, टोकन जो है वापस घूम के, अब जो टोकन हमें दिए जाते हैं, अगर सपोज कोई कॉइन की फॉर्म में टोकन है, तो उन टोकन्स को हम घर तो लेके नहीं आते, हम वापस क्या करते हैं, जब हमारा टोकन नंबर आता है तो टोकन को हम वही डिपॉजिट करते हैं। तो इसी तरह जो ये टोकन है वापस अपनी डेस्टिनेशन मशीन पे, यानी कि जो भी मशीन, जो भी सिस्टम का एड्रेस है, वहां पर रिटर्न हो जाता है। ठीक है, सो द रिसीविंग कंप्यूटर रिटर्न्स द मैसेज। अब जो रिसीविंग कंप्यूटर है, पता कैसे लगा कि भाई हमने जिसको डेटा भेजा था उस तक मिला भी है कि नहीं मिला है? तो अब यहाँ पर एक चीज और हो गई कि जो रिसीविंग मशीन होगी वो क्या करेगी, वो फीडबैक जो है वो सेंड करेगी ओरिजिनल, इंडिकेटिंग दैट द मैसेज इज रिसीव्ड, कि मैसेज जो है वो मुझे मिल गया है। द सेंडिंग कंप्यूटर देन क्रिएट्स अनदर टोकन एंड प्लेसेस इट ऑनटू द नेटवर्क। सेंडिंग कंप्यूटर जो है वो क्रिएट करता है फिर अनदर टोकन और उसको नेटवर्क पे प्लेस कर देता है, ताकि जो भी नई रिसीविंग मशीन है वो उसको रिसीव कर दे जिसका टोकन नंबर आया है, यानी कि जिसका टोकन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, अब वो जाके अपना पिज्जा ले ले। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी डेली के जो एग्जांपल्स होते हैं, अगर आप उससे इन चीजों को समझें तो आपको समझना ज्यादा इजी हो जाएगा। सो दिस टोकन इज देन कैप्चर्ड बाय अनदर स्टेशन एंड हु वांट्स टू बिगिन ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये जो टोकन है ये ट्रेवल हो रहा है। ठीक है, एक मशीन में सपोज यहाँ पर देखिए, अगर ये है, अगर इस मशीन ने कोई टोकन जनरेट किया था किसी मशीन के लिए, ठीक है, अब इसने इस मशीन तक डेटा पहुंचा दिया, पहुंच गया डेटा। अब इसने वापस इसको टोकन के थ्रू ही फीडबैक दे दिया, अब टोकन फ्री हो गया। अब इस टोकन को कोई दूसरा अवेल कर सकता है? ऐसा तो है नहीं है ना कि जो हम टोकन घर ले आए, कर नहीं लाए ना। अब ये जो टोकन नंबर है, ये जरूरी तो नहीं है कि हर बार हमें ही मिलेगा, ये टोकन नंबर जो है वो दूसरा किसी और मशीन को मिल जाएगा, सो दैट जो वो मशीन है वो भी अपना डेटा जो है वो सेंड कर सके ड्यूरिंग द नेटवर्क या ऑन टू द नेटवर्क। ठीक है, so this token is then captured by any other station who wants to begin transmission and the token circulates until a station is ready to send and capture the टोकन। आई होप आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस आप लोगों को अगर अच्छे से टॉपिक समझ आ गया है तो एडवांटेजेस बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि डेटा फ्लो है अगर वन डायरेक्शन में, तो रिड्यूसिंग द चांस ऑफ पैकेट कोलिजन। एक ही डायरेक्शन में है ना, तब तक दूसरी मशीन डेटा नहीं भेज सकते जब तक वो रिसीविंग मशीन तक पहुंच ना जाए। इससे क्या हो रहा था, डिले हो रहा था, वो ड्रॉबैक बनेगा। नेक्स्ट क्या है, अ नेटवर्क सर्वर इज नॉट नीडेड टू कंट्रोल नेटवर्क कनेक्टिविटी बिटवीन ईच वर्क स्टेशन। जो नेटवर्क सर्वर है ना, वो क्या कर रहा है, इज नॉट नीडेड टू कंट्रोल। अब जब टोकन ही पास कर दिया या रिंग के अंदर हमने किसी तरह से मैसेज को डिस्प्ले कर दिया कि ये मैसेज जो है वो स्टेशन पे मूव करेगा, जिसका टोकन नंबर आएगा वो जाएगा अपना डेटा सेंड करेगा। तो अब यहाँ पे सर्वर जो है वो कंप्लीटली ना पूरी ऑब्जर्विंग नहीं कर रहा है। डेटा कैन ट्रांसफर बिटवीन वर्क स्टेशन एट हाई स्पीड। डेटा जो है
वो रिंग टोपोलॉजी के अंदर यानी कि ड्यूल रिंग के अंदर जो है वो हाई स्पीड से हम यहाँ पर भेज सकते हैं। एडिशनल वर्क स्टेशन कैन बी एडेड विदाउट इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। एडिशनल अगर वर्क स्टेशन हम ऐड कर देते हैं यानी कि मैं अपने रिंग के अंदर 2 और सिस्टम ऐड करती हूँ तो इससे क्या होगा, मेरी जो कनेक्टिविटी है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो कहता है कि नहीं डीके नहीं होगा, लेकिन थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि काम हमें थोड़ा ज्यादा करना पड़ रहा है। हम घर में 4 लोगों का खाना बना रहे थे, अब मेरे घर में रहने के लिए 4 लोग और आए हैं, तो मुझे 4 लोगों का खाना तो उन्हीं बर्तनों में और एक्स्ट्रा बन जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम इन द सेंस कि थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। सो एडिशनल वर्क स्टेशन कैन बी एडेड विदाउट इम्पैक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क। ये सिंपली ये बता रहा है कि एडिशनल वर्क स्टेशन से जो परफॉर्मेंस है वो नेटवर्क की है वो इम्पैक्ट नहीं होती, लेकिन आप आई होप समझ गए हैं कि एडिशनल वर्क स्टेशन से कहीं ना कहीं डिले और टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं ड्रॉबैक्स। अ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन ऑन द नेटवर्क एंड विच कैन बी स्लो डाउन द स्टार टोपोलॉजी। इससे क्या हो जाता है कि जो रिंग टोपोलॉजी में जब डेटा हम ट्रांसफर कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क और वो हर एक स्टेशन को पास होकर जा रहा है, ठीक है ना। स्टार के अंदर तो क्या होता है, एक हब होता है ना, स्टार के अंदर होता है एक हब, और इसमें क्या होता है, इस डिवाइस को टारगेट किया गया है, जो भी डिवाइस है, ये मान लीजिए ये आपका हब है और हब के साथ ये आपके सिस्टम्स है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, है ना। तो अब यहाँ पर सिस्टम 1 ने सपोज सिस्टम 3 से बात करनी है तो वो इसमें इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन रिंग नेटवर्क में क्या हो रहा है कि अगर इस मशीन ने इस मशीन को डेटा भेजना है और यहाँ पर 3 मशीन्स और लगी हैं, तो ये हर एक से पास होकर जा रहा है, पहले इससे पास होगा, फिर इससे पास होगा, फिर इससे पास होगा, तो इससे क्या हो रहा है, स्लो हो रही है टोपोलॉजी। द एंटायर नेटवर्क विल बी इम्पैक्टेड इफ द वर्क स्टेशन शट डाउन। ठीक है, अगर ये रिंग ही काम करना बंद कर दे, रिंग ही ब्रेक हो जाए, तो जो वर्क स्टेशन है वो शट डाउन हो जाएंगे। और हार्डवेयर जो है नीडेड टू कनेक्ट ईच वर्क स्टेशन टू द नेटवर्क इज मोर एक्सपेंसिव। जब हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें ईच नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये मोर एक्सपेंसिव हो जाता है देन ईथरनेट कार्ड, यानी कि ईथरनेट मीन्स लैन के कार्ड्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इथरनेट मीन्स लैन के कार्ड्स एंड हब्स एंड स्विचेस। तो इससे क्या होता है, अगर मुझे इस सब कुछ चीजों को मैनेज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा हार्डवेयर लगाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आएगी तो मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा, है ना। अगर हम एक सिंपल प्रिंटर लें, वायर्ड प्रिंटर लें और एक वायरलेस प्रिंटर लें, तो आई होप आप सभी को पता है कि वायरलेस प्रिंटर की कॉस्ट क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स क्या आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए, और लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।